क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए प्रेजेंट बाय माइको एंड सर्फ एक्सेल। अभी जारी है इंडिया वर्सेस अमेरिका का मैच और इंडिया तकरीबन वो मैच जीत ही चुका है। बात करेंगे क्रिकेट पे। सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। वाह। इनके साथ मौजूद है साबका एक्सप्लोसिव ओपनर, मेरे फेवरेट इमरान नज़ीर। इमरान भाई क्रिकेट पे बात कर लें, सॉरी अहमद भाई क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लें। दूसरों की टीमों पे तनकीद कर लेते हैं आज थोड़ी सी। ठीक है। यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट 110 रन बनाए। इंडिया ने स्लो थोड़ा खेला लेकिन अचीव कर लिया 17वें 18वें ओवर में। कोई भी टीम, चाहे वह इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इस वर्ल्ड कप में तेज नहीं खेल पा रही। हमारी टीम भी नहीं तेज खेल पा रही। क्या वजह हो सकती है? पिच वाकई बहुत मुश्किल है। देखिए ताबिश भाई, कंडीशंस वेरी करती हैं पिच टू पिच। ठीक है। अब अगर आज वाला पिच देखेंगे तो थ्रू आउट जो है उनके फास्ट बॉलर्स का बॉल यूएसए का चलता रहा। अगर आप कनाडा वाले मैच देखेंगे पाकिस्तान का, तो माँ सिवाय उन दो बॉलर्स के जिन्होंने आके अटैक किया था, उनके बाद जब स्पिनर्स आए थे वो बड़े ऑर्डिनरी से स्पिनर थे जी। और वहां पे हमने कनाडा की देखा बात हो रही है। जी, तो वो जो पाकिस्तानी बल्लेबाज जब खेल भी रहे थे तो उनको जिस तरह वो शॉट्स मार रहे थे ऑन दी अप आके, मतलब बैकफुट पे भी जाके खेल रहे थे, कवर्स के अंदर भी वो खेल रहे थे, ऑन भी मार रहे थे, तो वहां से लग रहा था कि पिच स्पिनर्स की दफा बिल्कुल ठीक आ रहा है। वहां मुझे लगता है कि आपको ऑन करना चाहिए था, आपको चार्ज करना चाहिए था। जब आपको पता है कि 13.5 ओवरों में आपने स्कोर चेस करना है तो आपकी टीम का रन रेट बेटर हो सकता है। वाइल नोइंग दिस, इफ यू नॉट डूइंग इट स्पेशली ऑन द ट्रैक व्हेन देयर इज नो लाइक इतना परचेज नहीं है स्पिनर के लिए, और एक मतलब कनाडा के कितने कुछ स्पिनर होंगे, तो उनको आपने बिल्कुल भी चांस नहीं लिया और 17वें 18वें ओवर में जाके आपने चेस किया है। तो यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं ताबिश भाई जिसकी हम बात करते हैं। और आज इंडिया को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यूएसए एक अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है और उन्होंने इंडिया जैसी टीम को भी आज फंसाया है। लेकिन जहां तक आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, ये वेरी करती है पिच टू पिच। अगर आप कनाडा पाकिस्तान वाले मैच में देखेंगे तो आई थिंक स्पिनर्स के अगेंस्ट कंडीशंस जो थी इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान कहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत नीचे है पाकिस्तान का इस टाइम पे, और जिस तरह 2.5-3 महीने में वो क्रिकेट खेले हुए हैं, तो खैर जैसे तैसे कर लिया, एटलीस्ट मैच जीत गए, यही हमारे लिए बहुत है। अच्छा, यूएसए ने आज इमरान भाई रोक लिया था इंडिया को 10 ओवर में शुरू के। कोहली भी जल्दी आउट हो गए, बाकी लोग भी। आपको लगता है कि अब क्या इंडिया की टीम की इंटेंशन पे शक करें हम लोग? या देखिए ताबिश भाई, सबसे पहले तो जो कंडीशन की बात करें तो नो डाउट बहुत ट्रिकी कंडीशन है, और पिचेस का जो बार बार सब इस पे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। और देखिए एज ए प्रोफेशनल आपको कोई सी भी सिचुएशन आए आपको बेटर परफॉर्म करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किल में आती हैं कि आपको उतने, जिस तरह मैंने कहा है कि यार अगर आपको एवरेज, अब अगर आपके सामने कि यार 13-14 आवर्स में आपने इतने रन चेज करने हैं, देन आपकी एवरेज जो है वो बहुत बेटर हो सकती है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी बेटर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा आपको चांस लेना पड़ेगा, बिकॉज आपने अगर क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली यार आपको उसी टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और देखिए नो डाउट पिचेस बहुत ज़्यादा डमी है, ट्रिकी है, लेकिन आप बड़े प्रोफेशनल है यार। आपको ऐसे पिचेस अगर टेस्ट मैच में भी मिले तो आप उसमें भी तो चांस लेते हैं। T20 में भी यही है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा जो है चार्ज करना चाहिए। और देखिए नो डाउट अमेरिका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उनकी जो, अगर मैं बैटिंग की बात करूँ या उनकी बॉलिंग की, स्पेशली अगर आज इंडिया के अगेंस्ट देखें, इंडिया को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया उन्होंने। नो डाउट देखिए एक बड़ी टीम का प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन अमेरिका जैसी टीम अगर इंडिया को टफ टाइम दे रही है तो देन इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपके जो स्किल्स है वो डे बाई डे आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाने चाहिए, ना कि आप ऑल फुल आके अब वो कहते हैं ना आप दबे दबे या वो कहते हैं ना डर डर के क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट ऐसी गेम नहीं है। क्रिकेट आप बड़े दलेरी वाला गेम है, और मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा ज़रा दलीली से क्रिकेट खेलनी चाहिए। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि दो चीज़ें एड्रेस करनी है, इनफैक्ट एक ही चीज़ एड्रेस करनी है। कल मैंने इफ्तिखार अहमद के उस मुबैना लाइक पर काफ़ी एक जज्बाती बयानात दे दिए। आज उनके जो ट्विटर यानी एक्स हैंडलर हैं वो जनाब अली, उनका मुझे मैसेज आया कि इफ्तिखार भाई अपना अकाउंट खुद एक्सेस नहीं करते, वो एक शख्स एक्सेस करता है। उसने बताया कि मैं गारंटी देता हूं कि ये नहीं किया हमने, ना गलती से लाइक किया है ना वैसे लाइक किया है, ये कोई फेक न्यूज़ है। तो ये मेरी गलती है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ टीवी के ऊपर, जैसे जज्बाती तौर पे मैंने कहा था उसी जज्बात से मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, आज एक और चीज़ है कि इमाम नहीं है हमारे साथ, ये हमने एड्रेस नहीं किया अभी तक। अपनी निजी मसरूफियात की वजह से नहीं है वो हमारे साथ, अल्लाह की कसम।
ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ के जो लोग बैठे हैं मासूम से, उन सब के लिए भी खुशखबरी है कि हमें हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स है फन नेशन, उन्होंने आपके लिए 5-5 हज़ार रुपए के वाउचर्स भेजे। फन नेशन है गेमिंग अरीना है, आप वहाँ जाकर वो 5 हज़ार रुपए रिडीम करके एंजॉय कर सकते हैं। अभी मिलेंगे आपको। अच्छा, आज अहमद भाई थोड़ा चेंज करेंगे, आज ऑडियंस से पहले बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ भाई, पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? सैयद बिलाल बुखारी। बिलाल भाई, क्या करते हैं आप? मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इश्तिहारात की एजेंसी में काम करते हैं, यानी एजेंसी के आदमी हैं। जी जी। वेरी गुड। सवाल की सवाल आपसे। गुड गुड गुड। आते ही बोल सर। एजेंसी का आदमी मुझसे सवाल करे। अर्ज ये है कि अगर आपको पीसीबी चेयरमैन बनाया जाए, हुकूमत बना दे, हाँ। तो बेटरमेंट के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? पहले मैं अहमद शहजाद का नंबर डिलीट करूंगा अपने पास। नहीं यार, नहीं, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, मैंने कई क्रिकेटर्स से बात की, जो क्रिकेटर्स है ना उनसे ही कंसर्न पता किए जाएंगे सबसे पहले। तो पता ये चला कि हमारी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो खत्म कर दी गई है, जिसका इन्हें बहुत फायदा था, जिससे इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं उसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब हो गई रिवाइव। रिवाइव हो गई दोबारा से। चलो, ये तो अच्छा हो गया, एक काम मेरा पहले से हुआ हुआ था। सही है। दूसरी बात ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसकी इंपॉर्टेंस, उसमें पैसा इंजेक्ट करूंगा मैं, मेरिट, ताकि मेरिट और पैसा इंजेक्ट करूंगा ताकि लोगों को मोटिवेशन आए कि यार ये खेलना है हमें। और वो जितनी स्ट्रांग होगी ना, तो अच्छा, ये रिजल्ट्स मेरे किए हुए बीज होंगे, इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं 10 साल बाद आए, 8 साल बाद आए, 9 साल बाद आए, लेकिन वो बेसिक्स किसी ना किसी को आगे ठीक करने, तो बेसिक्स ठीक करेंगे अल्लाह करे मौका। लेकिन चूसा में नहीं लगे रहेंगे यार। मेन चीज जो ताबिश भाई ने बताई है वो बड़ा एक वैलिड पॉइंट बताया कि मैं पैसा उन पे करूंगा, लगाऊंगा। देखिए, किसी भी क्रिकेट को आपने ऊपर लेके जाना है ना, तो उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और हमारी क्रिकेट की बुनियाद डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 सालों से जिसको हमने उन अंधेरों में फेंक दिया है, जहाँ से उनको वापस लाने में अभी बहुत काम और बहुत टाइम करना पड़ेगा। आ जाएगा। लेकिन अहमद भाई, आपको चेयरमैन बना दिया अहमद भाई, तो आप उनको निकालने के अलावा क्या करेंगे? मैं हारना मना में आऊंगा। इमरान भाई, आपने कभी ख्वाब देखा मैं चेयरमैन बनूंगा? नहीं, ख्वाब भी नहीं देखते आप? नहीं। क्यों? मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखता जो मेरे बस में नहीं है। सीधी सी बात है। और देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर काम मैं करूँ तो वो आई नो, मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर कितना अच्छा हूँ, और खेलने में और बताने में बहुत डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह। हाँ। ये है सर टोटल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माइक इधर ही रखो मुंह के पास। अतीक। अतीक सर, क्या करते हो तुम? इंटर का स्टूडेंट। इंटर के स्टूडेंट को सवाल करोगे हमसे? सवाल नहीं, कुछ पूछना था आपसे। यही होता है सवाल बेटा। मतलब कुछ पूछना भी था ना। हाँ, तो वही होता है सवाल, और क्या होता है सवाल? पूछो। पूछना ये था कि मैंने अपने दोस्त से एक सलाह ली कि मैंने मोटा होना है। ठीक है। उसने मुझे कहा शादी कर लो, मोटे हो जाओगे। शादी तो मैंने कर ली, पापा बन गया, मोटा फिर भी नहीं हुआ। क्या करना मोटे चाहिए? नहीं होते, शादी के बाद सूज जाते हैं जब कुट लगती है ना। मोटे नहीं होते। पूरी रात बैठा रहा है। आपकी शादी वाकई होगी बेटा इंटर में? जी। आपने इंटर में शादी नौकरी वोकरी करते हो आप? नहीं, इसको डर में नहीं करते नौकरी? कोई भी शादी कर ली जी। क्यों आई हुई थी इतनी जोर से शादी बेटा? बस मोटा होना था, मोटा फिर भी नहीं हुआ। दसो, आपका केस है डॉक्टर साहब, आपका केस है। ये केस बड़ा इजी है। टप बड़ा लेके पानी भर के उसके पूरी रात उसके अंदर बैठा रहा है। हाँ, सुबह सूजा हुआ निकलेगा। ये है बेटा। यार आप पता है क्या खाओ बेटा, दबा के खाना पड़ेगा। इसके अलावा देखो, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वजन मसल बनाने हैं ना, तो इसमें 75% खाना है, 25% एक्सरसाइज है। अपना भी खाओ, दूसरों का भी खाओ। हुकूमत में आ जाओ, मैं तो कहता हूं। अब तो बच्चों को खिलाना पड़ेगा, तो खा ही सकते। हाँ, भूल जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा देर खड़े रहे तो और कमजोर हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपका क्या मसला है सर? मेरा अहमद भाई से सवाल है। नाम क्या है? जैसे इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दिख रही है, क्या आप होपफुल हैं वापस आने के लिए टीम में? नहीं, वो कहाँ होपफुल है? कह रहे हैं मेरे 7 साल की क्रिकेट बाकी है, मगर अब मुझे कोई चांस नहीं देगा, ये तो कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो नहीं पता है, लेकिन वो जो डोमेस्टिक के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, वो पिछले 6 साल से बड़े होपफुल हैं। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं नेशनल टेलीविज़न में बैठा हूँ तो मैं उनका केस लड़ूं, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद महमूद चौधरी। शाहिद साहब, आप कुछ कामयाब सा करते होंगे, क्या करते हैं आप? मैं सेल्फ बिजनेस है मेरा, लुब्रिकेंट्स का। सेल्फ बिजनेस है आपका? जी। वाह, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, ऑयल वगैरह? कंपनी बनाती है, मैं होलसेलर हूँ। अभी तो आपका बिजनेस था ये सेल्फ। तो बिजनेस है ना, बनाती कंपनी है।
ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं। सवाल करिए शाहिद साहब। जी मेरा सवाल है इमरान भाई से और अहमद शहजाद भाई से, अगर बाबर कप्तान नहीं बनेगा तो कौन कप्तान बनेगा? बताइए। देखिए जो इस टाइम टीम के अंदर के हालात हैं और जो एज ए क्रिकेटर मैं पिछले 5-6 साल से उनके बीच में रह के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि ये जो 6-8 का टोला है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई किसी सही डगर पे और सही रास्ते पे चलाना है तो आपको कप्तान इनके बाहर से ही लाना पड़ेगा, जो कि एक ऑनेस्टी के साथ टीम को आगे लेके चले, ना कि वो सियासतों में, क्योंकि ये पिछले 5-6 साल में हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया है और टीम के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आप दोबारा से उन्हीं के बीच में से कोई कैप्टन बना देंगे और आप ये समझेंगे कि आपकी टीम दोबारा से ऊपर चली जाएगी, शॉर्ट टर्म गोल तो वो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप दोबारा से वहीं आके जीरो पे स्टार्ट करेंगे। अहमद भाई, आप 5-6 का टोला, एक सेकंड सर, चौधरी साहब मैं फंसा लेता हूँ। 5-6 का टोला, 5-6 का टोला, आप डरते तो किसी से नहीं, जरा 6 के नाम नोट करा दें, अटेंडेंस ले लूँ। मैं ये बोलता हूँ कि वो जो कंपनी है साया कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जिसके ऊपर कमेटी भी बनी थी, जिस पे हमने इस्तीफ़ा भी देखने को मिला, अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट हो जाए चीज़ें, अगर उसकी पीसीबी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन खोल दे और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो 6-8 प्लेयर का भी पता लग जाएगा और उन्होंने क्या क्या किया है इस मुल्क के साथ वो भी पता लग जाएगा। नाम नहीं बताया आपने। वोचर बांडिया मैं क्यों नाम बताऊं, सबको सब पता है अब। अरे यार ये तो अहमद भाई आप नहीं पता ना, आप बताएं, दिलचस्प गुफ्तगू है। सबको सब पता है और जब नाम बताने की बारी आ जाएगी मैं वो भी बता दूंगा जब उसका टाइम आएगा, अभी उसका टाइम नहीं। ये सियासी बयान है, ये सियासी बयान। हर चीज का एक राइट टाइम है। अच्छा 6-7 में से वो लोग नहीं होंगे तो कप्तान कौन होगा? नाम पूछा चौधरी साहब, मासूम चौधरी साहब। मैं कहता हूं कि जो आपने जब बाबर को कप्तान बनाया था तो आपका क्या ख्याल है कि वो बहुत बड़ा कोई लीडर था जिसको आपने कह रहे हैं कि उसको कप्तान बना दिया था? नहीं, उससे तो बात भी नहीं होती थी बेसिकली, वो सिर्फ एक परफॉर्मर थे और क्योंकि परफॉर्मर थे, जो चेयरमैन आते हैं वो सिलेक्टर लेके आए बड़े नाम वाले के जो भी तोपों का रुख हो वो सिलेक्टर की तरफ हो, और वो फिर सिलेक्टर दोबारा से एक कप्तान भी परफॉर्मर लेके आता है अपने आप को सेव करने के लिए कि जो तोपों का रुख है वो अब इसकी तरफ हो जाए क्योंकि वो जो है ना परफॉर्मर है। तो इस तरह जब आप कैप्टन बनाएंगे तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ करने के लिए तो आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, फिर यही होगा कि आपकी टीम हाईजैक हो जाएगी। ऐसा ही होगा। सर सवाल पूछा उन्होंने, कप्तान कौन बनेगा? देखिए किसी छोटे बच्चे को कप्तान बना दें, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, किसी छोटे बच्चे को कप्तान बना दें आप, लेकिन इस 6-8 के टोले से अगर वाकई आप पाकिस्तान टीम की सक्सेस चाहते हैं तो इस 6-8 के टोले के बाहर से कप्तान बनाइएगा, इसके अंदर से कप्तान ना बनवाइएगा। ठीक है, बड़ा सवाल लिख के बता दो ताकि अहमद भाई क्लियर नाम बताएं। कैप्टन का नाम क्या होगा? यार देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा, नो डाउट कप्तान वट एवर कोई भी हो, आपके साथ आपकी टीम भी अच्छी होनी चाहिए और थ्रू आउट अगर आप टीम उठा के देख ले, अगर मैं 11 प्लेयर की बात करूं तो कोई ऐसी आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। आप अकेले कप्तान को ब्लेम नहीं देना चाहिए और हर मलबा आप कप्तान पे डाल देते हैं। देखिए इसकी अपनी ओपिनियन है, वो जो कह रहा है वो अपनी जगह ठीक कह रहा है, लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें कप्तान आप किसी को भी बनाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी टीम भी नीचे उतनी ही अच्छी परफॉर्म करे, देन फिर आप जाके आपका कैप्टन सक्सेस होता है। और बहुत सारे ऐसे बड़े कप्तान आप देख लें, उनके नीचे टीम भी देखें आप। तो इमरान भाई एक क्वेश्चन है, ये टीम 5 साल में किसने बनानी थी? या देखिए ये तो फिर क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाबर के पास पूरी अथॉरिटी थी 5 साल से, जिन्होंने जिनको उन्होंने चाहा है वो टीम में लेके आए हैं। या देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो चीज़ें आप डिस्कस करते हो उनमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं उस पर कभी डिस्कस करूंगा एक, लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपनी सिलेक्शन कमेटी को भी कहते हैं, कोचेज को भी कह सकते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट को भी कह सकते हैं, इस तरह ब्लेम तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन किया मैं वो बात बता रहा हूँ कि आपके साथ अगर कैप्टन, देखिए कप्तान तो एक ही है ना, नीचे 10 प्लेयर भी तो और हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो अकेले कप्तान पे तो आप मलबा नहीं डाल सकते ना। मैं आपका ये क्वेश्चन है, वट एवर कोई भी कप्तान हो, आप दोनों में लड़के नाम पूछ रहे हैं, आप दोनों जो है वो 11 प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं मौजूदा, उनमें से कोई एक भी ऑल्टरनेट कप्तान नहीं बता पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई और? लेकिन एंड ऑफ द डे ताबिश भाई आप परफॉर्मेंस की बेस पे ही कप्तान बनाना है ना, एक बंदे की परफॉर्मेंस भी ना हो और आप उसको कप्तान बना दे तो किस वजह से? सर देखिए कैप्टन बनाया जाता है यूं नाम फ्लॉन्ट नहीं कर देते, उसके पीछे एक पूरी डिस्कशन होती है, उसके पीछे स्टैट्स देखे जाते हैं, उसके पीछे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, उसकी एबिलिटी देखी जाती है। तो जब हमें ये काम दिया जाएगा तब जाहिर बात है उस पर वर्किंग करके हम बताएंगे कि ये काम बदल रहा है। अभी आप इस तरह अब्रप्टली अगर पूछ रहे हैं
और नाम एक पूछ रहे हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है इस करंट लॉट के अंदर के कोई भी किसी में भी इस तरह की एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में जो है ना तो देखें एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, कोई नाम नजर नहीं आ रहा। स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालेंगे आप जाके, पता चलेगा जी सबसे ज्यादा हाई स्कोर बाबर के, स्टैटिस्टिक के अलावा भी और की विकेटें ज्यादा हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक के अलावा जब मिसबा भाई कप्तान बने थे तो वो टीम के अंदर नहीं थे ताबिश, वो टीम के बाहर से कप्तान बने थे। तो अभी ये जो लोग बैठे हैं पीसीबी के अंदर, उनको डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगी, नाम फेंकने में आऊंगा तो बहुत हैं, ऑनेस्ट लोग भी यहाँ पड़े हैं, लेकिन अगर आप इसी 6-8 के टोले में घुसे रहेंगे तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ये खत्म नहीं होंगी। ठीक, अगला। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मुदस्सिर। मुदस्सिर, क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। सर मेरा ना अहमद भाई के लिए मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगा। कर दो बेटा। कर दे सर? हाँ, कर दो। इजाज़त। अहमद भाई आपके लिए पोइट्री है कि बदले बदले से लगते हो क्या बात हो गई। वाह। बदले बदले से लगते हो क्या बात हो गई, हमसे नाराज हो या कोई बाबर से बात हो गई। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, ना मैं आपसे हूँ। अरे बस हंस देते खत्म हो जाती बात, आप जवाब क्या दे जा रहे हैं आप? थोड़ा खत्म उसको भी बता, कोई तो मौका जाने दो अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? फयाज अहमद। फयाज भाई आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं, परेशानी होने की बात नहीं है, इंसान हमेशा स्टूडेंट रहता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सवाल कीजिए। आपके देखने का अंदाज ठीक नहीं था। चले कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब करें ना सवाल आप। सर मेरा इमरान भाई से सवाल है कि इमरान भाई ऐसी कौन सी वजूहात थी जो आपको विकेट पे नहीं रुकने देती थी? आप आते थे फौरन चले जाते थे। यार देखिए, अकेले मेरी नहीं हो रही। यार देखिए, आप जब आपके पास आपकी जॉब होती है ना, एज ए ओपनर अगर बात करूं तो देखिए उसमें आपको एक ट्यून सेट करनी होती है। आते चले मैं पान विकेट चेक करने से जाता, मैं कुछ ना कुछ तो फिर भी खेड़ के आना सा। तो मेरा ख्याल है कि एज ए ओपनर आपको किस तरह खेलना है, आपका टारगेट क्या अचीव कर रहे हैं, या आपने टारगेट सेट करना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में 6 ओवर या 15 ओवर की उस टाइम पे दायरा होता था, तो उसी हिसाब से जिस टाइप की क्रिकेट थी आपको उसी हिसाब से खेलना पड़ता था। वेरी गुड। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। क्या नाम है सर? सैफुल्लाह। माइक करीब रखिएगा। क्या नाम? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह क्या करते हैं? मास्टर का स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स के सवाल। अहमद शहजाद भाई से क्वेश्चन है मेरा। सर अब रिसेंटली अभी 4-5 मंथ पहले आप कैंप का हिस्सा बने, और उसके बाद आप दोबारा नज़र नहीं आए, आप कैंप में भी नज़र नहीं आए और टीम में तो नाम दूर दूर तक नहीं है, तो इसकी क्या रीज़न थी? कैंप से क्यों शॉर्ट करा दिया आपको अहमद भाई? देखिए, मैं पिछले 3 साल से डोमेस्टिक खेल रहा था, और ये मैं आपको बता दूं कि जब अल्लाह ताला आपको थोड़ी बहुत इज़्ज़त दे देता है ना, तो उसके बाद जाके जो हमारे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाके एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी ईगो को मारना पड़ता है। वो मैं मार के अपनी डोमेस्टिक के अंदर खेलता रहा। मुझे इस दौरान बाहर की लीगों से ऑफ़र्स भी आई, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पीसीबी को भी भिजवाए, मैंने वो भी रिजेक्ट किए। हालांकि मैं वो प्लेयर था, ना तो मैं कोई लीगों में जा रहा था खेलने, ना मैं पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था, मुझे तो पैसे भी कहीं से नहीं आ रहे थे। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी भी आती थी मैं वो भी ठुकरा देता था, क्योंकि कोई ये ना कहे कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा। मैंने वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इबादत की तरह ऑनेस्टी के साथ खेला, और वहाँ पे परफॉर्मेंस की तो मेरा नाम पाकिस्तान के कैंप में आया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे किसी से ने कुछ नहीं बताया। आपका जो सीनियर प्लेयर होता है, आपका जूनियर प्लेयर भी होता है, जब आप किसी को कैंप में रखते हैं तो और उसके बाद उसको बगैर खिलाए निकाल देते हैं, आप थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन तो करते हैं। यहाँ बैठ के तो हम सारे बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे कि ये होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जब टीमों पे बैठते हैं। जब प्रैक्टिकली खुद करने का टाइम आया तो वो तो उन्होंने नहीं की, मुझे तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया। मुझे तो बस एक दिन मैंने न्यूज़ में पढ़ा मेरा नाम बाहर है, किसी और का आ गया। तो दिस इज़ नॉट द वे यू टेक फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये प्रोफेशनल्स की गेम है, आपको प्रोफेशनली आगे, झटके से आगे नहीं चलना जिस तरह आप चल रहे हैं, आपको प्रोफेशनली आगे चलना है। अहमद भाई वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा, कैंप जब आप सेलेक्ट हुए कैंप के अंदर तो वहाब रियाज सेलेक्टर थे, थोड़ी आपकी अनबन रही है ऑन एंड ऑफ वहाब रियाज के साथ। एक सवाल पूरा करने दीजिएगा, ऐसा होता है क्रिकेटर्स में ग्रजेस रह जाती हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट? देखिए ताबिश भाई, होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमने बचपन से यही सीखा है कि आपके आपस में जितने मर्जी पर्सनल चीज़ें ग्रजेस चल रही होती हैं, जब आप मुल्क की बात आती है तो मुल्क के साथ ऑनेस्टी करते हैं।
और जो भी मुल्क के लिए अच्छा है वो टीम के अंदर होना चाहिए आइडियली तो यही होना और चाहिए। सबको जो है ना इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब अगर अगले इंसान ने कोई चीजें दिल में रखी हुई हैं तो इसका जिम्मेदार आपको मैं लगता नहीं है? हूँ लगता है? और मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन जो ट्रीट हुआ है पिछले कुछ उससे दशकों अंदाजा में, ये लगाया। तो इंसान कोई चीज अज्यूम ही कर सकता है कि यार कोई ऐसी अब चीज है। वक्त आ चुका है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स आई हैं और बड़ी हैरानकुन स्टैटिस्टिक्स हैं। अच्छा। हम तो हल्के में ले रहे थे आपको। अच्छा। क्योंकि आप रोज का आना जाना हो गया ना आपका। कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, देख। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बाबर वर्सेस अहमद शहजाद, वाह वाह वाह। पहले तो बाल डिफरेंट है, आंखें डिफरेंट हैं, कान वान सब डिफरेंट है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी डिफरेंट है। 9 इनिंग्स खेली अहमद भाई आपने, 22 खेल चुके थे बाबर T20 टूर्नामेंट्स में, और 250 रन हैं आपके, बाबर के 585 रन हैं। एवरेज आपकी बेहतर है, स्ट्राइक रेट आपका बेहतर है, हाइट स्कोर बेहतर है, सेंचुरी आपने की है, प्लेयर ऑफ द मैच भी एक बार आप रहे हैं। आप कह रहे सिलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएं तो ये रही। देखिए ताबिश भाई, ये वही सिलेक्टिव स्टैट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये स्टैट्स मेरे बेहतर हैं। अब बात ये नहीं है, बात करते हैं ये स्टैट्स की, कंपैरिजन करते हैं। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहूँगा ताबिश भाई, आप लोगों को पता होगा चीज़ों का कि वक्त के साथ साथ चीज़ें फॉरवर्ड चल रही हैं। अहमद भाई 2 मिनट हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाना है, उतने में नहीं, करना फिर है। मैं ब्रेक के बाद आके जवाब। अच्छा अभी तो कुछ करो ना, ब्रेक के बाद फिर करते रहना आप। नहीं, मैं ब्रेक के इस सवाल का जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। ब्रेक के बाद करते हैं फिर। खवातीन और हज़रात, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। जोर से बजाया करें यार। बेहतरीन, शाबाश। दबा हो गया। वेलकम टू ऑल प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड माइको। वक्त हो चुका है HMH कप खेलने का। मौजूद है आज हमारे पास 2 नए पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। डॉक्टर सायरा, आप क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में हूँ, माशाल्लाह। और हम बजट वगैरह से डील करते हैं। आप फेडरल लेवल पर हैं, प्रोविंशियल लेवल? प्रोविंशियल लेवल, पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब के लेवल में बजट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर रही हैं आप पंजाब जी, की? बिल्कुल। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबा असगर अली है। सबा, आप क्या करती हैं? मैं एम CSS ऑफिसर। अरे और माशाल्लाह। बस जगह जगह हमारी पोस्टिंग होती रहती है, तो जो हमारे नए इश्यूज आते हैं उनको डील करते हैं। आजकल आप किस इशू को देख रही हैं जो सही नहीं हो रहा? आजकल एनवायरनमेंट को, जो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। माहौल ठीक नहीं है, माहौल में बिल्कुल। अच्छा, मुझसे एक सवाल किया गया है कि मैं PCB चेयरमैन बन जाऊं तो क्या करूंगा? आप लोगों का चांस है, आप बन भी सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं आप लोग। अगर आप बन गई तो क्या करेंगी? मैं वैसे यही कह रही थी कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि जब आप नई पोस्टिंग क्योंकि आपकी होती रहती हैं, कहीं साल रहते हैं, कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल, तो आप क्या करते हैं? तो मैंने ये कहा कि जब हमारी पोस्टिंग होती है ना, तो जो सबसे ज़्यादा उछलता है ना एक बंदा, 1-2 बंदे हम सेट करते हैं, उसके बाद टोन सेट हो जाती है, वो आपका साल 2 साल ना आराम से गुजरते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप अहमद शहजाद के साथ बैठी हैं। अहमद भाई, जवाब आपसे, आपने कहा था इसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहिए। नहीं, वो देखिए, आप ये पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चल रहा है मेरे स्टैट्स के ऊपर बाबर आजम के। सबसे पहले तो वो कंपैरिजन नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है कि देखिए, जिस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये 8 साल पुराने स्टैट हैं। T20 क्रिकेट बिल्कुल नई आई थी, और जिन हालातों में हम खेल रहे थे, हमारा तो ये हालात थे कि 2 मैचेस के बाद कोच हमारे पास आ जाता था और कि तीसरा मैच आपका आखिरी मैच, ठीक है। और बेतहाशा दफ़ा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद इस तरह के भी हालात थे कि कई दफ़ा तो हम जिम्बाब्वे में मैचेस नहीं खेल रहे और 11 लड़के कुछ और खेल रहे हैं, तो कोच ने आपको ये कह दिया कि आपको पता है मैच क्यों हारे हैं? तो सारे देख रहे थे कि पता नहीं बॉलिंग ने कुछ किया होगा, बैटिंग ने कुछ किया होगा, फील्डिंग ने कुछ किया होगा। ये जो लड़के बाहर बैठे हैं ना, इनकी वजह से मैच हार गए, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। तो हम तो इन हालातों में अपनी सारी क्रिकेट खेले और जौन से मर्जी ग्राउंड्स में खेले हैं। भाई आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास ना सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपके माशाल्लाह हमारे पैसों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमें 2.5-3 लाख रुपया मिला था, तो आपको 50 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो क्रिकेट इवॉल्व हुई है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना था। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, दुनिया से पीछे आप रह गए हैं। आपके पास तमाम जो पावर एक कप्तान के पास होनी चाहिए, आपके पास वो सारी पावर मौजूद थी। आपने जिस प्लेयर को कहा, जिसका मांगा, आपको वो प्लेयर दिया गया। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को कुछ भी जितवा के आप दे नहीं सके। आप पाकिस्तान में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन आए हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान ने। 2 सीरीज के बाद हर एक इंसान का एहतसाब होता था, लेकिन बाबर आजम का किसी ने भी एहतसाब नहीं किया।
इनको इतनी खुली छूट दी गई, इनको इतनी खुली सपोर्ट की गई कि आज तक इतनी सपोर्ट मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में किसी को मिलते हुए नहीं देखी है। हर 2 सीरीज बाद हमें ये लगता था कि कप्तान चेंज हो रहा है जब हारते थे, लेकिन इनके साथ इनको 5 साल का फुल सपोर्ट के साथ टाइम मिला, लेकिन ये पाकिस्तान को कोई ट्रॉफी ला के दे नहीं सके। उसके बाद आपने पूरी डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो आपने धर्म भरम कर दिया एज अ कैप्टन। आप जो अपने दोस्तों को एडजस्ट करने के लिए जो डोमेस्टिक का आपके परफॉर्मर था, आपने उनको चांसेस ही नहीं दिए हैं। आप इस तरह क्रिकेट नहीं चला सकते हैं। इस तरह आपकी डोमेस्टिक का क्रिकेटर जो है वो यूएस से चला जाता है, वो छोड़ देता है क्रिकेट को। आपने उनको बिल्कुल खिलाया ही नहीं है चीज़ों में। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप अपनी क्रिकेटर्स को जो डोमेस्टिक के आप टीम में, आप अपने दोस्तों को, आपका दोस्त बॉलिंग करता था, आपने उसको बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आपने बैट्समैन बना दिया। बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं करना था, आपने बॉलर बना दिया। जब दोनों में वो कुछ नहीं करता तो आपने कहा कि एज अ फील्डर खेल रहा है। नया टैलेंट आपको जो मिला था, उस नए टैलेंट को आपने ग्रूम करना था, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने साइम अयूब के साथ जो किया है, आपने उसको इतने गंदे तरीके से यूज़ किया है कि अब उसका जो करियर जो था वो ख़त्म हो गया। 25 मैच में लोग उसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। और ये जो आप स्टैट्स की बात करते हैं, ये जो स्टैट्स हैं, आपके स्टैट्स हैं, कहते हैं कि 112 की आपकी जो है ना स्ट्राइक रेट है, आपकी 26 की आईसीसी के इवेंट्स में जो है ना आपकी एवरेज है। उसके बाद पावर प्ले के अंदर आपने 207 बॉल खेले हैं, आपने एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक छिक्का नहीं मारा है। उसके बाद ये मुझे लगता है कि 8 साल पुराने जो मेरे स्टैट्स हैं ना, इसमें बहुत मैं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इसको बेहतर कर सकता था, मैं ये मानता हूं। लेकिन आपके स्टैट्स मेरे से भी घटिया हैं, आपके स्टैट मेरे से भी नीचे हैं, लेकिन आप किंग हैं। ओ भाई, आप जाली किंग हैं। आप कौन से किंग हैं कि आपके आईसीसी, क्योंकि हम तो खेलते हैं पाकिस्तान को इवेंट्स जितवाने के लिए, आईसीसी के इवेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्टैट्स हैं पूरी दुनिया के सामने हैं। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है ना लोगों को पागल बनाया और आपने कुछ नहीं कहा। एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अब आप जो है ना हाथ खड़ा करें, आप कहें कि मेरे पास सारी सपोर्ट मौजूद थी, मुझे पीसीबी ने सारी चीज़ें दी हैं, मैं डिलीवर नहीं कर सका, मुझे मेरे मतलब के प्लेयर मिले लेकिन मैं पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी, मैं जिम्मेदार हूं। अब मैं डोमेस्टिक में देखें, जब हमारे स्टैट्स नीचे आए तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए, हमने अपने स्टैट्स को इंप्रूव करने की कोशिश की। अब आपकी बारी है, अब आप आएंगे, वो तो हमें पता लग गया कि आप आ रहे हैं, स्टेज तैयार है, अब आप जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने स्टैट्स को इंप्रूव करेंगे और दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे सुनना चाहूंगा कि एक दफा आप हाथ खड़ा करें और कहें, बताएं इस कौम को कि जी 5 साल से मैं लीडर था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं मिडिल ऑर्डर बनाऊं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं अपने स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाऊं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम में स्पिनर अच्छे हों, ऑलराउंडर अच्छे हों, ये मेरी गलती है, अब मेरे स्टैट्स नीचे हैं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहा हूं। ऐसे मैच कब खेल रहे हैं अहमद भाई? अच्छा, मैं ना अभी मैं कुछ जवाब दूंगा, सवाल करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे तुम ताबिश बड़े कमीने हो, इसलिए मैं चुप रहूंगा। मुझे पप्पो का खिताब मिल चुका है, पता है, इनके चक्कर में। अब ऐसा है कि हम खेलेंगे एच मैच कब। हमारे साथ मौजूद है इंतहाई मोहतरम 2 खवातीन जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट और में किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, पहला राउंड है फ्री हिट, होगा ये इसके अंदर कि दोनों एक एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। यार तुम जितवा, सीएसएस मैं किया, कह रही आप जितवा, मैं कहा सीएसएस मैं किया हुआ है। तो आप लोग आसान है, आप खुद ही समझ जाएंगे। दिखाओ अहमद भाई, नंबर बताइए। 2 खोलिए भाई, 10 सेकंड है मैडम आपके पास। क्रिकेट में आउट होने के तरीके बताइए। बोल्ड, लेग बिफोर द विकेट, हिट विकेट, हैंडलिंग द बॉल, कैच आउट, रन आउट, स्टंप, बस हो गया भाई। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, टाइम निकल चुका, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। तो भाई 10 सेकंड हो गए, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। फिर भी 7। मैडम अगर आप 2 बता देंगी ना, और आप नहीं अहमद भाई, अगर आप 2 बता देंगी मैं 30 पॉइंट और दूंगा। तो नहीं, खत्म नहीं। अहमद भाई आप इंसाफ की बात करते हो, फिर ये करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इमरान भाई आप नंबर खोले, डॉक्टर साहिरा आप बताएंगे। जी जी, चले नंबर 3। नंबर 3 खोले, आप ही बता देना इमरान भाई। T20 वर्ल्ड कप 2009 वाली टीम के खिलाड़ियों के नाम पाकिस्तान की। शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, अहमद शहजाद, सहेल तनवीर, उसके बाद शोएब मलिक। हो गए 6, 5, 7, 8-10 बार आ था उसमें। 6 हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया।
अब मैडम ऐसा राउंड है इसमें बेसिकली तुक्के मारने से करीबी तरीन तुक्का होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? दिखाइए जमीन और चांद के दरमियान कितना फासला है? सबसे पहले इनसे पता करो। चले। I don't know, 5 light years. 5 लाइट ईयर्स का फासला है जमीन और चांद का। किलोमीटर में बता दी, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 5 लाइट ईयर्स का फासला है। A few million kilometers. few million नहीं, को नंबर देना पड़ेगा। 272 million kilometers. 272 272 मिलियन कैलकुलेटर किलोमीटर्स। 272 मिलियन की आवाज आई है मैडम। डॉक्टर सायरा, कभी चांद देखा है आपने? कभी यूं करके नापा है? जी कितना फासला है? कितना है? जाते हैं लोग, हफ्ता लग जाता है चांद पे जाने में। रॉकेट रॉकेट जाते हैं ना, हफ्ते में पहुंच जाते हैं। अपनी खुद की सैटेलाइट वहां फंसी हुई है। 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर। इतने में तो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं, अराउंड कोई। ओके 300,000। आप तो तोड़ फोड़ के भी लाए 2-3 बार। जी जी 3 लाख किलोमीटर। हाँ, 3 लाख और 272 मिलियन किलोमीटर। दिखाइए 3,84,000 किलोमीटर। वेरी वेल डन। हम जीते हैं, कौन जीता? हाँ जी, उधर ही। सीएसएस में चांद के ऊपर डिस्कशन नहीं होती ना। आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए थे मैडम? सीएसएस में कौन से? वैसे तो आई एम एन आर्किटेक्चर इंजीनियर। ओह माशाल्लाह। हाँ, लेकिन सीएसएस में मेरे सब्जेक्ट्स वही थे जो जैसे साइकोलॉजी था, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म। अच्छा, हम सबकी आसानी के लिए बता दीजिए कितने लोग सीएसएस अटेम्प्ट करते हैं और कितने सिलेक्ट होते हैं? 12% यूजुअली है। और कितने लोग देते हैं टेस्ट? मेरी दफ़ा तो 14,000 15,000 लोगों ने 15,000 लोगों ने टेस्ट जी, और 200 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर फर्दर इमाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहां भी अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनका सवाल है। दिखाइए जी। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने छक्के लगाए हैं? डॉक्टर एक मिनट हाँ, मशवरा तो लो, ये नहीं करें आप, मशवरा लें। 20 नहीं 20 छक्के। उसके मैच कितने हैं? ये सब तो दे दे ना कम से कम। मैं कोई हिंट विंट मुझे पास नहीं है। इमामुल हक हैं भाई, कितने मारे होंगे बताइए? टेस्ट नहीं खेला होगा उन्होंने। खेला टेस्ट में कौन छक्के मारते? टेस्ट में कितने कोई अराउंड। डॉक्टर सायरा आप यार इनके में ना आना आप। तुक्का 20 के करीब। 20 के करीब। 20 24 टेस्ट खेलेंगे तो 19 छक्के 20 छक्के 19-20 का मसला है। दिखाइए बेटा 12 छक्के अहमद शहजाद का तुक्का करीब करीब। और तालियां तो भी मैं दिखाओ बेटा, तुक्के दिखाओ। रिडल में दिस पहेलियां बहुत सिंपल सी हैं, जो जवाब वहां होगा वही करेक्ट होना। बजर देना है। बजर आप दो भाई। पहली कटो जी। वो कौन सा शख्स है जो 100 लोगों को भी मार दे तो उसे कोई सजा नहीं होती? हाँ जी दे जवाब। ये सबसे बेस्ट है। सीएसएस खुद किया हुआ जवाब है। ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जलाद 100 बच्चे 100 लोग भी मार दे। जलाद और मैंने जवाब दिया ना जलाद। मतलब इनका है जवाब भी इनका होगा। बच्चा होता है ना जलाद, वो तो भी डिसाइड कर रहे हैं। जो बच्चा होता है ना मार दे, मतलब जान से तो नहीं मार दे, लेकिन जो बच्चा नहीं जलाद 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 भी जलाद कह रहे हैं अहमद शहजाद। एग्जीक्यूशन यानी जलाद। वेरी वेल डन मैडम। आप अच्छा एक मिनट जवाब मैंने दिया और ये तो भी डिस्कशन कर रहे थे। नहीं सुने मेरे। एक मिनट आपने मेरे से डिसाइड कर रहे थे। मेरी भी सुने ना, मैं आप की लोगों की सुन रहा हूँ। मैं हमेशा शहजाद बन जाऊंगा। घंटी उधर लगाइए ना। नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे से नहीं सुना जलाद। नहीं बजर हमने दबाया था। नहीं मैं जलाद भी नहीं। चले 10 दे। चले एक और है भाई, आप इस पे कर लो। There's one story house in which everything is yellow walls, yellow doors. किसने दबाया? हमने दबाया। ये बजर दबा के फौरन बताना है। There's one story house in which everything is yellow. What color are the stairs? Yellow. Yellow. आपको चांस देना चाहती हूँ? There are no stairs. There are no stairs in the house. It's just a one-story house. कह रही है कोई है ही नहीं सीढ़ियां उसमें। दिखाओ बेटा। There aren't any. It's a one-story house. वाह वाह वाह। मैं दबा देती हूँ। Death overs. लड़ो आप। बजर पे उंगलियां रखें, बजर पे। डॉक्टर सायरा आप भी रखें। और इसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर बजर दबाएंगे और बजर दबाते जवाब देंगे। 2 + 2 / 2 × 2 = 2। 1 2 आर्किटेक्चरल इंजीनियर भी हैं आप।
कम से कम 6-7 सेमेस्टर। 2 अब इन्होंने बोला क्योंकि बजर हमने दिलवाया, हमारी मर्जी, हम जो आपने 2 का है, 2 बंद करो जी 2। हाँ मेरा वक्त में छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार रमना कहीं नहीं जाएगा। इसका बड़ा स्टाइल है। वेलकम बैक टू हार ना मनाए खातिन और हज़रात। हम खेल रहे हैं एचएमएच कप। सवाल पूछा गया 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 क्या होता है? पहले डिवीजन करनी। जवाब आया 2। देखते हैं 2 सही है गलत। बंद करिए 2 गलत जवाब। पेन दे देते ना, हम बोर्ड मास कर लेते। सीएसएस भी नहीं आया होगा। बोर्ड मास कर लेते हैं। मैथ नहीं लिया था हमने सीएसएस में, मैथ लेने की गलती नहीं की थी। लेकिन पूरी जो आपने इंजीनियरिंग की उसमें कम से कम 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। बोर्ड मास पढ़ा था बिल्कुल। दिखाइए फन नेशन। हाँ भाई, हमने ब्रेक के दौरान अपने लोगों में जो यहाँ बैठे हुए दिलचस्प, इनके दरमियान फर्नीचर के 5-5 हज़ार के वाउचर बांटे, तो ये लोग एंजॉय करेंगे। और दोनों पार्टिसिपेंट्स भी आप खुद ही जाइएगा भाई। ठीक है, दिखाइए। वसीम अकरम की ज़ौजा के नाम के दुरुस्त स्पेलिंग क्या होंगे? उन्होंने बताया, उन्होंने पहले फंस गए। दुरुस्त स्पेलिंग सुनहरा अकरम। अभी रिसेंटली जो पास ये क्या लिखा है? दिस वन या इधर वाला मतलब बी? इधर वाला ऊपर वाला। इधर वाला ऊपर वाला यानी बी। बेटा वो बी को कह रहे हैं बंद कर दें। SHANEIRA अकरम को। मैं कर सकता हूँ? नहीं, चैलेंज कर सकते हैं। चले बोले। हाँ। चलो पॉइंट कटर लगे ने। आई थिंक ये सी। चले, वो सी कह रहे हैं, वो बी कह रहे हैं। दिखाइए बेटा, सी बी। सी इज द राइट आंसर। अहमद शहजाद +10। मैंने सीएसएस नहीं किया लेकिन अपने आप को एजुकेट जरूर किया। वाह। ओके गुड। -10 भाईजान जी ठीक है। अच्छा, नाम की स्पेलिंग में एजुकेशन कहाँ से आ गई? क्यों जी, नाम के में क्या होता है जी? ये प्रॉपर नाउन है, कोई भी स्पेलिंग रखी जा सकती। तो भाई मैंने एजुकेशन की। चलो ठीक है, अगला दिखाओ। अगर एक शख्स साल में 3 शादियां करे और जो चले सवाल तो पढ़, मजा तो ले लूं सवाल पढ़ लिया और 4 बच्चे पैदा करे तो 5 साल में से कितनी बीवियां और बच्चे होंगे? हाँ जी बताएं जी। इमरान भाई आपको तो पता ही होगा। इमरान भाई की एक सब लड़के कैलकुलेशन कर रहे हैं। 4 शादियां 4 बच्चे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब डॉक्टर है। ये दबाया अब ये। चलो जल्दी करो ना, फिर टाइम नहीं है यार। 1 मिनट। डॉक्टर सायरा जल्दी यार कीजिए। चलो ना यार भाई। अच्छा कि ट्रेन छूट रही है यार, देखे ना ये चीटिंग करते हैं यार। सी कह रहे हैं 15 बीवियां और 20 बच्चे। चैलेंज करेंगे भाई? नहीं, मैं देख रहा हूँ चल रहा है कि नहीं। 15 बीवियां और 20 बच्चे। बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह। गिन के जो है ना, पंजाब की प्लानिंग और डेवलपमेंट सही चल रही है। सही हुरूफ तहज्जी में डाल किस नंबर पर आता है? डाल। हुरूफ डैजी में, हुरूफ डैजी में आप किस में? अलीबे में समझ रहे हो? हुरूफ तहज्जी नहीं, हुरूफ तहज्जी। आप भी ठीक बोलो। हुरूफ तहज्जी में आप अलीबे समझ रहे होंगे। सी हुरूफ तहज्जी 13 नंबर पर डाल। बंद करो 13 नंबर। ओह सॉरी -10। अली बे पे ते डे से डाल अहमद भाई टाइम नहीं है, विनर देख लेते हैं। आज का विनर है ये अहमद शहजाद। आइए मैडम। वाह 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 अहमद, आप गलत ना ले लीजिए। आज मैं अहमद भाई, आप हाँ, सरकारी अफसर को पैसे देते हुए पकड़े जाएंगे हम लोग। बहुत मुबारक। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं गया ये। नहीं आया हूँ मैं, जब भी जीता हूँ। ऐसा 2-3 बार खवातीन आई हैं। स्पॉन्सर्स मैडम में बैठे हैं तो उससे तस्वीर खिंचवानी। चलो भाई, खातिन आजाद, कल T20 वर्ल्ड कप का एक और मैच खेला जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी। वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश का मैच है कल, उस पर हम भरपूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ द लेडीज फॉर कमिंग। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।